हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी की गई एक नई विज्ञप्ति के बारे में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अपर निजी सचिव, व्यक्तिगत सहायक और अन्य के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसके फॉर्म भरने 24 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। तो इसकी ओपनिंग डेट रहने वाली है 24 सितंबर 2024 और जो इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 14 अक्टूबर 2024 तक रहने वाली है। 14 अक्टूबर 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन आपकी 19 डेज़ तक यहाँ पे एक्टिव रहने वाली है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत अपर निजी सचिव और व्यक्तिगत सहायक और अन्य के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, जिसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 24 तारीख से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ग्रुप सी की, इसमें टोटल यहाँ पे 259 पोस्ट आपकी जिसमें रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस पोस्ट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो इसकी वीडियो पहले ही हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और जो भी आपकी वहाँ पे पर्सनल डिटेल है वो सारी डिटेल वहाँ पर फिल कर लेनी है। जब आप ये सब पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास स्टेप 2 आ जाता है, जिसमें आपको जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और जो अदर डिटेल हैं वो सब फिल करनी होंगी। इसके बाद स्टेप 3 में आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फिर उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होने के बाद स्टेप 4 में यहाँ पर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ से पेमेंट कर लेना है। उसके बाद एट द लास्ट आपको स्टेप 5 में एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके यहाँ पे चरण दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फिर अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और जो भी अदर डिटेल हैं वो सब फिल करके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है और फिर लास्ट में फ़ाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पर और भी डिटेल दी हुई है, आप इन्हें चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे फ़ोटो के बारे में दे रखा है। जो फ़ोटो का आयाम होगा वो 150 W गुणा 200 H PX और हस्ताक्षर को जो आयाम रहने वाला है वो 150 W गुणा 100 H PX JPG और JPEG प्रारूप में ही अपलोड करना होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे चेक कर लें। और जो भी यहाँ पे पेमेंट होगा वो केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक उम्मीदवार द्वारा एक ही या भिन्न ईमेल ID और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक से अधिक सबमिट आवेदन किए जाते हैं तो उसकी जो उम्मीदवारिता है वो रद्द कर दी जाएगी। अगर अलग अलग नंबर से यहाँ पर कोई एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देता है अलग अलग ID से, तो उसकी जो उम्मीदवारिता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन था जो कि 17 सितंबर को जारी हुआ था और जो इसके फॉर्म अब भरने शुरू हो चुके हैं। तो 24 सितंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो समय रहते अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर वेबसाइट में भी यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। तो समय रहते आप अपना फॉर्म फिल कर लें। और अंतिम तिथि जो रहने वाली है इसकी 14 अक्टूबर 2024 रहने वाली है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम की तिथि दी हुई है वो 8 दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की तिथि रहने वाली है। कुल 257 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। बात करें इसके एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम जो होना है इसका 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले आपकी जो
लिखित परीक्षा होगी उसका आयोजन किया जाएगा और मेरिट के आधार पर वहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन होगा और जिन अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर वहाँ पर चयन किया जाएगा उनकी यहाँ पे जो क्वालिफाइंग टाइप की टाइपिंग परीक्षा और आशुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड की परीक्षा यहाँ पे होनी है। तो इसमें जितनी भी वैकेंसी है सभी में यहाँ पे शॉर्ट हैंड मांगी गई है। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपको नहीं भी आती तभी भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम आपको शॉर्ट हैंड सीखने का नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आयु गणना की जो यहाँ पे तिथि रहने वाली है, जो निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2024 यहाँ पे रहने वाली है। और इसमें जो एज रहने वाली है 21 से 42 वर्ष तक की जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। किसी में इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अगर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल है उस पर जो वीडियो है वो पहले ही हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें किस पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो इस सारी डिटेल के लिए आप हमारी जो पहले वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की है तो वो आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। बात करें परीक्षा शुल्क की तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो शुल्क रहने वाला है वो 300 रुपये रहने वाला है। SC ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 150 रुपये का शुल्क रखा गया है। और जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनके लिए भी 150 रुपये का शुल्क यहाँ पे रखा गया है। और जो अनाथ श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ग्रुप C के अंतर्गत निकली हुई ये विज्ञप्ति है जो कि अपर निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, आशुलिपिक और आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये विज्ञप्ति रहने वाली है। तो इसके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 24 सितंबर से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। और इसके लिए यहाँ पर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड मांगी गई है। आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिर इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट इसमें यहाँ पर रहने वाला है। और लास्ट डेट जो रहने वाली है 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो 8 सितंबर 2024 यहाँ पे रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।